नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं सिवान के गौशाला में और ये गौशाला के ठीक सामने एक मंदिर है जो कि सिवान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता था। जब भी लोग सिवान आते थे और इस रास्ते से गुजरते थे तो इस मंदिर का एक बार दर्शन ज़रूर करते थे, लेकिन आज उसकी स्थिति को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद यहाँ कोई आता ही नहीं है। मैं गौशाला में मौजूद हूँ, आपको गौशाला के अंदर लेके चलूँगी। ये तस्वीरें देखिए, ये गौशाला के ठीक सामने की तस्वीरें हैं। टूटी फूटी जो गेट है, नालियों की स्थिति देख लीजिए कि नालियों के पूरे ढक्कन जो है वो टूटे हुए हैं। लोगों को यहाँ आने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, ये आप तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको सीधे गौशाला के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ की स्थिति को दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति है इस गौशाला की, जो कभी सिवान का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, सिवान का पहचान हुआ करता था। तो अब मैं गौशाला के अंदर आ चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आखिर अंदर की क्या कुछ तस्वीरें हैं। ये देखिए, यहाँ गाय बछड़े बंधे हुए हैं। यहाँ उनके खाने की एक टोकरी तो रखी हुई है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी अनाज नहीं है। बिल्कुल सूख से गए हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जानवर बिल्कुल सूख से गए हैं। हर एक जानवर के आप देख सकते हैं, हड्डी हड्डी तक बाहर से ही दिखाई दे रही है। ये नज़ारा है गौशाला का, जिसमें कभी लगभग 200 से 250 गाय रहती थी। यहाँ 200 से 250 गाय प्रतिदिन रहती थी और लगभग सैकड़ों लीटर प्रतिदिन यहाँ से दूध निकला करता था। और सिवान के तमाम गांवों में, तमाम शहरों में, तमाम जगहों पर इस गौशाला का दूध जाया करता था। और अभी यहाँ चंद गाय बची हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीछे पानी लगा हुआ है, बिल्कुल काला पानी है, बारिश का पानी है। कहीं से इस पानी का निकासी नहीं है और उसी में ठीक पानी के बगल में ही गाय बंधी हुई है। पानी में से बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही है। ये कुछ अंदर का नज़ारा है जहाँ पानी लगी हुई है और पानी में बिल्कुल, पानी के अंदर घुटने भर पानी है लगभग, उसके अंदर गाय जो हैं वो खड़ी हैं। गायों के नाद में खाने के लिए अन्न नहीं है। हर दिन यहाँ पे एक न एक गाय बीमार होती हैं, मरती हैं। जाहिर सी बात है कि यदि इतने गंदे पानी में कोई रहेगा तो बीमार होना उसका लाजमी है। इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है, इतना काला पानी है। यहाँ के आसपास के लोग, ऐसा कहा जाता है कि आसपास अगर गंदगी हो तो लोग बीमार हो जाते हैं। और इन गायों का क्या, जो इसी पानी में दिन रात 24 घंटे खड़ी रह रही हैं। ये बोलतू जानवर नहीं है, इनके पास कोई भाषा नहीं है बोलने का, लेकिन इनके दर्द को देखिए। ये दिन भर यहीं खड़ी रहती हैं। आखिर बैठे भी तो कैसे, इतने गंदे पानी में कौन बैठना चाहेगा। जो इनके देख रेख में जो मज़दूर आते हैं, उनको भी इसी पानी से होकर के गुज़रना पड़ता है, इनको इधर उधर बांधने के लिए, इधर उधर करने के लिए। और ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, ये वो बंगला है जिसमें मज़दूर रहा करते हैं, जो गायों की देखरेख किया करते हैं। देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें कोई इंसान रहता होगा। इसका जो नज़ारा है उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये ज़रूर कोई भूत बंगला और खंडहर है। चारों तरफ से इस पे जंगल उग चुके हैं, घासें चढ़ गई हैं। और ऐसे में सोचना ये है कि आखिर वो मज़दूर रहते कैसे हैं। भारत में, पूरे देश में गाय को माता कहा गया है, माता का दर्जा दिया गया है। तमाम राजनीतिज्ञ बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, गौ हमारी माता है ऐसा कहते हैं। खैर उनका छोड़िए, मैं पूछना चाहती हूँ सिवान के ज़िला पार्षद से, सिवान के MP MLA से कि आखिर वो लोग कहाँ हैं जो सिवान की पहचान, जिसका नारा रहता है, MP MLA जितने भी लोग होते हैं उनका नारा रहता है कि हम विकास करेंगे। आखिर कहाँ हैं वो लोग जो सिवान की जो धरोहर है, जो पहले से बनी चीज़ें हैं, वो भी दिन प्रतिदिन ध्वस्त होते जाती हैं। उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं आ रहा है। आइए यहाँ के मज़दूरों की स्थिति दिखाते हैं कि आखिर क्या स्थिति है उनकी। एक बार ज़रा खड़े हो जाइए चाचा। ये पैर देखिए, गंदे पानी में रहने से इनके पैरों की हालत देखिए कि क्या हालत हो चुकी है। दिन रात गायों की सेवा में ये लोग लगे रहते हैं और इनकी ये स्थिति है। कितनी परेशानी हो रही है चाचा, यहाँ आप इतने गंदे पानी में दिन रात गायों की सेवा करते हैं। क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है तो करना है। कब से ये हालत है? ये तो जब से बारिश का दिन हुआ तब से, पहले तो ठीक था। कोई इस पे ध्यान नहीं देता है? ध्यान देता है लोग, लेकिन क्या कहिएगा, सब लोग का ये लोग का अलग अलग है। तो ये थे वो मज़दूर जो यहाँ पे कार्य करते हैं, यहाँ की गायों की सेवा किया करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। ये वही बंगला है
जहाँ मज़दूर खाना बनाया करते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि आखिर वो किस तरह से यहाँ पे रहते हैं और खाना बनाया करते हैं। तस्वीरें देख कर के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ खाना भी बनता होगा। और थोड़ी दूरी पे अगर आप देखें तो इस रूम तक में पानी आ चुका है। किसी तरह से भी यहाँ की जो गायों की सेवा करते हैं, जो मज़दूर यहाँ पे लोग रहते हैं, वो लोग किसी तरह से भी यहाँ पर खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो ये हाल है सिवान के धरोहर का, जो सिवान की पहचान है, जहाँ सुबह शाम सैकड़ों दूध वाली बर्तनों की लाइनें लगती थी, जहाँ सैकड़ों लोग दूध लेने के लिए आया करते थे। आज वहाँ की स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं कि जहाँ दूध की धाराएं बहती थीं, वो जगह आज नर्क में तब्दील हो गई है। नेताओं को तो छोड़िए, जिला प्रशासन को चाहिए जो सिवान की पहचान है उसे सजोए रखे। आइए अब हम चलते हैं उनके पास, जो 48 सालों से गौशाला की सेवा करते आ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आज की स्थिति क्या है। गौशाला की स्थिति बड़ा खराब बा। ऐसे खराब बा जे ना कोनो सरकारी फंड में मिलता आ ना कोनो काम होता। हमारी इतना दिन से हमनी के रहत हो गई, हमनियों को कोनो सुविधा में नहीं खे। स्थिति तो इतना खराब बा जे अवकाश से बाहर भाई में पानी लगले बा, सब टूट के ढहता। तो केहू में देखे सुने वाला एगो खाली सिगरेटी साहब आवेले अपन देखे ले सुने ले, ये तो होला। हमारा तो हो गए जा 48 बरस, 48 बरस से ये बानी है। पहले रही से गाय वगैरह के 80 दूध होखे। परेशानी बहुत परेशानी बहुत परेशानी कहल जाए। अब अब गुजर कही जाता आपने उस व्यक्ति को सुना जिसने अपनी पूरी जिंदगी गायों की सेवा में गुजार दी। जवानी से बुढ़ापा की तरफ आ गए, लेकिन उनकी स्थिति आज भी जस के तस है।